हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। सो हम वापस शुरू करते हैं अपना सेशन। और हम बात कर रहे थे सीबॉर्न लाइब्रेरी के ऊपर। तो लास्ट टाइम हमने सीबॉर्न लाइब्रेरी का यूज करके कुछ चीजें समझी थी कि सीबॉर्न लाइब्रेरी कुछ अलग नहीं कर रहा है, वो वही काम कर रहा है जो पहले भी हम कर रहे थे मैटप्लॉटलिब से, बट हम उसको बेटर एस्थेटिक्स के साथ हम उसका आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम स्कैटर प्लॉट किया, इसके अलावा हमने लाइन प्लॉट किया। प्रोसेस वही है कि हम जो भी हमारा फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लाइन प्लॉट के लिए लाइन प्लॉट फंक्शन है, और अ, मेरा मतलब है कि स्कैटर प्लॉट के लिए स्कैटर प्लॉट ही फंक्शन है। और उन फंक्शंस के अंदर क्योंकि हम कुछ भी जो प्लॉट करते हैं वो टू डायमेंशन के अंदर करते हैं, तो हमें एक्स और वाई भी देना पड़ेगा, बट ये भी बताना पड़ेगा वो एक्स एंड वाई किस चीज का हिस्सा है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हम अपने फंक्शन के अंदर देते हैं। तो सो हम यहाँ पर सी वन का यूज कर रहे हैं और वही प्लॉट कर रहे हैं विद बेटर एस्थेटिक्स। तो लास्ट टाइम हमने लाइन प्लॉट किया, तो हम इस बार बात करते हैं बॉक्स प्लॉट की। बॉक्स प्लॉट आई थिंक ज्यादातर लोग जानते हैं। रिमाइंड कराना है तो मैं ये सीधा सीधा कहूंगा, बॉक्स प्लॉट सीधा सीधा आपके किसी भी डेटा को प्लॉट करता है, और वो इस तरीके से प्लॉट करता है कि उसकी मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, उसको हम सीधा सीधा बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा क्या? एक्स एक्सिस पर हमारा आने वाली जो चीज है वो, तो आप कह सकते हैं कि इंडेक्स आएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और जो वाई एक्सिस पे है, यहाँ पर हमारी मैग्नीट्यूड की एक्चुअल वैल्यू आएगी। ओके, मैग्नीट्यूड वैल्यूज। तो ये आपका कह सकते हो सैलरी भी हो सकता है, ये आप किसी का वेट भी हो सकता है, ये किसी की हाइट भी हो सकती है, ये किसी का प्रॉफिट भी हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ मैनी मंथ्स। तो इस तरीके से बॉक्स प्लॉट बनता है। और इसी से मिलता जुलता आप सबने एक चीज सुनी होगी जिसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम सिंपल है, उसमें भी बॉक्स ही बनता है, बट वहां पर मैग्नीट्यूड के बजाय आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब इस सर्टेन रेंज जो कि एक्स एक्सेस पे आएगी, कितने आपके एलिमेंट्स हैं सर्टेन रेंज में। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जीरो सैलरी से मान लीजिए 20,000 तक सैलरी जो है उसमें कितने लोग हैं आपके डेटा में। तो मान लीजिए ऐसे आपके 100 लोग हैं। फिर अगली रेंज होगी 20,000 से मान लीजिए 25,000 के कितने लोग हैं, और उसका यहाँ पर इस तरीके से मैं अगर बार बनाऊं तो ये मतलब फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए ये जो डेटा है ये 80 आ रहा है, मतलब 80 या 75 मान लेते हैं। तो 20 से 25,000 के बीच में जो लोग हैं वो 75 समथिंग है, तो ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो चीज है इसे आप बार ग्राफ बोलते हैं, बार ग्राफ। और इस चीज को आप बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज हम मैटप्लॉटलिब से भी कर चुके हैं, और ये दोनों ही चीज हम सीबॉन से भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे सीबॉन से करना है तो सीधा सीधा मुझे बहुत ही बेसिक सा एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। आप सब लोग ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे क्या फंक्शन यूज करना है हमें। तो मैं यहाँ पर बार प्लॉट एसएनएस डॉट बार प्लॉट, सेम थिंग, आई हैव टू प्रोवाइड माय एक्स कंपोनेंट। सो एक्स कंपोनेंट मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ डे, क्योंकि एक्स एक इंडेक्स का काम करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और y जो है मैग्नीट्यूड का काम करने वाला है, और यहाँ पर आएगा
मान लीजिए टोटल अंडरस्कोर बिल एंड डेटा इक्वल्स टू टिप्स। ठीक है, और यहां मैं plt डॉट शो यूज करूं अगर, और इसको रन करूं, तो ये आपको बार प्लॉट दिखा रहा है। ठीक है, बार प्लॉट इसने मुझे दिखाया है। ठीक, इसके अलावा मैं कर क्या सकता हूं कि हिस्टोग्राम अगर मुझे बनाना है, मान लीजिए हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम के लिए मुझे फिर से यहाँ पर सीबॉन यूज करना पड़ेगा, और हिस्ट प्लॉट नाम का फंक्शन है। और क्योंकि हिस्टोग्राम एक कहना चाहिए मुझे, रिप्रेजेंट जो करता है वो करता है फ्रीक्वेंसी को, तो आप पहले ये डिसाइड करिए किस कॉलम के ऊपर आप अ, ये हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं। मतलब उस कॉलम के डेटा में हम उस डेटा को अगर फ्रीक्वेंसी वाइज बाइफरकेट करना चाहते हैं इन बिटवीन द रेंजेस, तो हम ये हिस्टोग्राम यूज करेंगे, और ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा किस कॉलम पे करना चाहते हैं। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। तो मान लीजिए मैं टोटल बिल्स के ऊपर ये करना चाहता हूं, तो हिस्टोग्राम में जो एक्स एक्सेस पे है वहां पर आप खुद की कह सकते हैं कि ग्रेजुएशंस लगा सकते हैं, बट अगर नहीं लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं टोटल बिल्स के ऊपर ये हिस्टोग्राम बनाना चाहता हूं, बट मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि कितने रेंज बने, मतलब कितनी अ, जो अगर आप वापस यहाँ पर जाएं, तो हिस्टोग्राम में अगर आप ये देख रहे हैं, ये एक रेंज है, ये दूसरी रेंज है, ये तीसरी रेंज आगे हो सकती है, एंड सो ऑन। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी रेंज में अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप अपने डेटा को 10 रेंजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और फिर मैं यहाँ पर प्लॉट शो करा दूं, और जैसे ही मैंने इसे रन करा, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो डेटा है वो 20 बिन्स में डिवाइडेड है, और जो प्लॉटिंग आई है उसके अकॉर्डिंगली जो टोटल बिल्स का, जो अगर मेरे पास, मैं डेटा को एक बार फिर से चेकआउट करूं कि बिल्स डेटा में है क्या। ठीक है, जैसे कि टिप्स डॉट हेड, एंड मैं इसे रन करूं, तो टोटल बिल में मेरे पास जो डेटा है वो इस ऑर्डर का है, 16.99, 10.34। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये 10 हो गया, ये आप यहाँ 20 हो गया, तो ये सर्टेन कोई रेंज है बीच में, मान के चल लीजिए इसे 15 तक की रेंज में है, उसमें सबसे ज्यादा अ, मैं कह सकता हूँ कि डेटा अवेलेबल है उस रेंज में, क्योंकि उसी का बार जो है सबसे ज्यादा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हो सकता है जिसमें आप ये जानना चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डेटा का इन डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्लॉट है जो आप कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सिमिलर लगता है बार प्लॉट के, बट ये डिफरेंट है, ये एक हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इस पर प्रैक्टिस करिए। अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें साइंटिफिक टेम्पर को पुश करना है, बिकॉज मेरे हिसाब से साइंस ही, अगर कोई डेफिनेशन है भगवान की, तो वो वही है। और साइंस सबको एक तरीके से ट्रीट करता है, एंड इसकी मदद से हमारा देश और एज एन ह्यूमन सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन आगे बढ़ सकती है इन अ प्रोडक्टिव एंड इन अ I'll say that depending on the intention in a green manner also. Okay, तो हम फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे सीरीज लाएंगे, बट फिलहाल ये डेटा साइंस का हमारा चल रहा है, तो इसे आप प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई सुझाव देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड आसपास के लोगों को बताइए, इस चीज़ के बारे में सिखाइए, चैनल पर लाइए। अगर जो भी आपको भी लगता है एजुकेशन एंड नॉलेज को फैलाने का, तो कीप प्रैक्टिसिंग। जय विज्ञान। सी यू ऑन सम अदर डे।